अच्छा सर, इसमें एक और जो किरदार होता है वो होता है, हमने देखा माजी में क्रिकेट डिप्लोमेसी का। अब ऐसे मौके आने वाले हैं। कल जो हुआ है उसका तो क्रिकेट तो आपने खेली ना, क्रिकेट तो अमेरिका तक पहुंच गई सर। कल जो हुआ और है इंडिया से मुकाबला भी हुआ। जब इंडिया से मुकाबला होता है तो पूरी दुनिया की नजरें लग जाती हैं। ऐसा ही है, पूरा हिंदुस्तान, पूरा दुनिया पाकिस्तान में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला मैच होता है। मैच था और मैच होता है इंडिया और पाकिस्तान का। जी हाँ। लेकिन जो पाकिस्तान ने जिस तरह परफॉर्म किया है उस पर तो हम अब इन्ना लिल्लाह ही पढ़ सकते हैं ना सर। यानी बहुत ज्यादा एक 6 रन से आपने शिकस्त खाई है। हाँ जी। और बड़े अच्छी तरीके से बॉलिंग की है और सिर्फ 120 रन बना सकी इंडिया की टीम। एग्जैक्टली। और लेकिन आपको आप परफॉर्म नहीं कर सकते, आपके जो बैट्समैन बल्लेबाज सर, जिस वक्त मैच बिल्कुल यानी आधा घंटा रह गया था, अभी न्यू हुआ था, तो वो हम फेसबुक वगैरह पे अपनी प्रेडिक्शन सब दे रहे होते हैं। मैंने भी दी थी उस वक्त, यानी मुझे क्रिकेट से लगाव है, शौक है, पैशन है, तो मैंने कहा जी 120 का टारगेट बड़ा अच्छा होगा और इत्तेफाक से वही बना। काफ़ी लोगों ने कहा। उसके बाद जीता हुआ मैच सर, वो हार दिया, हुआ मैच हार गए। प्लेट में रख के लोग कह रहे हैं कि जी उनको दे दिया। देखिए अब मसला ये है, अभी एक हमारी टीम खेल रही है ना, अभी वहाँ मैच हो रहे हैं ना, अभी मैचेस बाकी हैं ना, बिल्कुल। उम्मीद ने दम नहीं तोड़ा। तो हमें कोई अकल तो आनी चाहिए ना हमारे अंदर। टीम अभी खेल रही है और हमने आसमान सर पे उठा लिया। सर थोड़ा सब्र करें, तहम्मुल करें। अब ये जो टीम है उसके तो मजीद हौसला तो न टूटे ना। तनकीद जो है करनी चाहिए तनकीद, लेकिन जो यानी इस तरह तीर बरसाने हैं, थोड़ा तवक्कुफ कर लें। सर ठीक है आपकी बात, ये खत्म हो जाए। पहला मैच हुआ जब अमेरिका से हारे, दुरुस्त हार गए, कहा कि चलिए भूल जाओ, आगे बढ़ते हैं। वो तो अमेरिका की जो टीम थी वो तो पार्ट टाइमर्स की टीम है। सर हमारी भी लग रहा है पार्ट टाइमर्स नहीं, हमारे जनाब तो फुल टाइमर्स हैं और बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट हैं उनके पास। लेकिन मसला ये है, मैं सर ये अर्ज कर रहा हूँ, कुछ तहजीब हमें भी तो सीखनी चाहिए ना। अभी टीम खेल रही है ना यार, 2 मैच खेले हैं, ठीक है, अभी मजीद खेलना है सर। अब हमने वो उसका हशर किया है और वो गाली दी है, वो तबर्रा किया है कि जो उसने अगला कोई मैच अगर जीतना भी हो तो ना जीत सके। सर ये भी तो नहीं करना सर, चाहिए। पिछले मैच के बाद भी तबर्रा हुआ, लेकिन ये टीम वैसी खेली नहीं। आप देखिए ना, डिफरेंट टीम थी। सब बात दुरुस्त है, अवाम को तो नहीं रोक सकते हम और आप। क्रिकेट बाई चांस है ना। बिल्कुल है। अब देखिए इंडिया की टीम कितनी बड़ी टीम है, 120 रन बनाए ना उसने। 119 रन टारगेट मिला, 120 का। 120 बनाए, ठीक है, उसको महदूद कर दिया ना। आपने 114 बनाए, 113। तो बात ये है, जो भी कमजोरियां हैं, जो भी प्लेयर्स ने किया है, जो भी मैनेजमेंट है, जो उसका बोर्ड है, जो कैप्टन है, जो भी रोना धोना है, जो एक गिरफ्त करनी है, जो कान खींचने हैं, जो एहतसाब करना है, भाई थोड़ा सा वक्त तो ठहर जाइए, खत्म तो हो जाने दें। सर यही हैरानी हो रही है। मोहसिन नकवी साहब बोले, मोहसिन नकवी साहब, अवाम को तो ठीक है सर, आप रोक नहीं सकते। साहब क्या फरमा रहे हैं? वो कह रहे हैं कि जी टीम जो है इसको बड़ी सर्जरी की जरूरत है, छोटी सर्जरी नहीं। वो कह रहे हैं मुझे सब पता था क्या चल रहा है, लेकिन अब जो है वो तब्दीली आते देखेंगे अवाम। ये वो बयान है जो कि दौरान टूर्नामेंट आ रहा है। उनको भी तो कुछ सलीके से बात करनी चाहिए ना। लोग तो उनके ऊपर गुस्सा निकाल रहे हैं। जी हाँ, JUI ने मुतालबा कर दिया है। हाफिज अब्दुल्ला कह रहे हैं जी जो खुद साख्ता सर्जन है ना, वो मुस्ताफी हो, यानी मोहसिन नकवी साहब। सर्जन, इनके पास तो सर्जरी की डिग्री नहीं है ये तो अताई हैं, सर्जरी करेंगे तो और मुश्किल हो जाएगी। लेकिन एनी हो भाई, आप मोहसिन नकवी साहब, आप बोर्ड के चेयरमैन हैं, आप भी जरा हौसला, आप कहें भाई हम इसके बाद जायजा लेंगे और जो इक़दाम करने हैं वो करेंगे, ये खत्म हो जाए। ये जो आपका हो रहा है ना मुकाबला, क्या कहेंगे, वर्ल्ड कप, T20 हो रहा है, जो ये आपके मुकाबले हो रहे हैं अभी जारी है ना, खत्म तो नहीं हुआ। बिल्कुल। और सर उम्मीद बाकी इस तरह से है कि अब पाकिस्तान को अपने 2 मैच जो हैं वो जीतने हैं और अमेरिका को 2 मैच हारने हैं, यानी हम डिपेंडेंट हैं अमेरिका के। मोहसिन नकवी साहब हमारे अजीज हैं, भाई हैं, बरखुरदार हैं। भाई आप भी तो सलीके की बात करें ना। लोग तो आपके कान खींचने पे लगे हुए हैं, आप अपने दूसरों के कान खींचने पे लग गए। भाई आप कहें भाई अभी सिलसिला जारी है, आप जरा मैच खत्म होने दें, फिर देखेंगे सर। और अब देखिए मसला है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में जहां पैसे होते हैं, जहां वसाइल होते हैं, हमारी अशराफिया, हमारी मुख्तदरा वो ललचाई हुई नजरों से वहां देखना शुरू कर देती है, अपना कोई ना कोई बंदा चुन के वहां बिठाती है।
अब नजम सेठी साहब अच्छे भले चेयरमैन बन गए थे, उसको हटाया वहां से जरदारी साहब ने और जका अशरफ साहब को लाके बैठा दिया। बिल्कुल। फिर जका अशरफ साहब की छुट्टी हुई तो मोहसिन नकवी साहब तशरीफ ले आए। सर भाई आप देखिए ना, हमारा जो ढांचा है दुनिया में ऐसे होता है, इंडिया में ऐसे होता है। वहां इलेक्ट होता है चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड का, ऐसा ही है, उनका अपना स्ट्रक्चर है, उनका यानी ऊपर से लेके नीचे तक एक इमारत खड़ी है। हमने तमाशा बना दिया। जिस तरह सियासत का बट्टा बैठाया है हमारे सियासतदानों ने और हमारे मुख्तदर हलकों ने, उसी तरह हमने क्रिकेट का बैठा दिया। हर वक्त राल टपकती रहती है और चाहते हैं कि हमारा कोई अपना आदमी इस पे मुकर्रर हो जाए। सर एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि पहले बाबर आजम को मिसाल दी थी, हटा दिया कप्तानी से, फिर उसके बाद जब ये आए इन्होंने लगा दिया दोबारा। फिर वो उसको बेचारा जो था, क्या नाम था जो पहला, शाहीन अफरीदी, वो खेल रहे हैं, उसके साथ क्या किया। मतलब ये हमें, ये जिस तरह हम सियासत में करते हैं ना। उनके सुसर जो है ना सर शाहिद अफरीदी साहब, मैं पढ़ रहा था, वो कह रहे हैं कि जी जरा ये खत्म हो जाए टूर्नामेंट में, बहुत सारी अंदर की बातें जो बात करेंगे ना वो करते रहे। ग्रुपिंग की बात कर रहे हैं। यहाँ तो ये हाल है, यहाँ तो ये हाल है भाई, वो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, वहां से वो उनको जनाब उनका इस्तीफा, उन्होंने कहा भाई मेरा इस्तीफा कबूल करें। हमारे डॉक्टर अमजद साकिब साहब का और उनकी जगह एक सेनेटर रुबीना खालिद उनको मुकर्रर कर दिया गया। तो ये जो तमाशे हैं, ये हमारे सबसे बड़ा हमारी बीमारी ये है, हमारा रोग है ये। हमें रोग बन के चिमट गए हैं हमारे जो मुख्तदर लोग हैं। अब इन्होंने ये क्रिकेट का कोई स्ट्रक्चर ही नहीं खड़ा होने देते। भाई लोग अपना काम करें अपने तरीके से, जो उसके मुंतजमीन चुने जाएं वो अपना काम चलाएं। ये एक हुक्मरान एक, दूसरा हुक्मरान दूसरा, तीसरा हुक्मरान तीसरा, इनकी पेट ही नहीं भरता, इनकी आंखें ही नहीं ठहरती कहीं, नदीदे लोग। लेट्स सी सर, देखते हैं। जिम्मेदारों का तयन करना बहुत जरूरी है। क्यों? इसलिए कि कहते हैं ना वो अंग्रेजी की कहावत है, द बक स्टॉप्स एट फला। भाई कर लीजिए ना, वो पहले तो ढांचा मुस्तकिल होना चाहिए। ये नहीं है कभी किसी को लगा दिया कभी किसी को लगा दिया। ये तजर्बे क्यों करते हैं आप? लोग इलेक्ट करें, जो मुतल्लकीन है क्रिकेट के, वो इलेक्ट करें अपने चेयरमैन, अपनी मैनेजमेंट। दोस्तियां यारियां ना निभाएं, ये क्या तरीका है? कमेटी, सिलेक्शन कमेटी है तो उसमें भी ये कहा जा रहा है कि मंजूर नजर लोग हैं। अब उस पे हम क्या जाएं? हमें तो अकल ही नहीं है, होश। हमने इस मुल्क की सियासत का बेड़ा गर्क किया है, इस मुल्क की क्रिकेट का बेड़ा गर्क किया। क्रिकेट में भी सियासत। हमारे जो सबसे बड़े क्रिकेटर माशाल्लाह खान साहब, इमरान खान साहब, वो जनाब इनके जो ये महकमों में उनका दाखिला ही बंद कर गए। क्रिकेटर पहले उनको नौकरी मिल जाती थी, वो खेलते रहते, डिपार्टमेंटल पूरा स्ट्रक्चर खत्म कर दिया। सर बड़ी तनकीद हुई तो उस पर उन्होंने कहा कि जी मुझसे ज्यादा क्रिकेट के बारे में कौन जानता है। यही तो है, हर आदमी अक्ल कुल समझता है। ये उन लोगों के सपुर्द क्रिकेट के, जो लोग क्रिकेट के मुतल्लिकीन हैं, वो चुने अपना बोर्ड जो है, उसको बोर्ड चुने, लोग चुने उनके जो मुतल्लिकीन है। वो कह रहे थे जी ऑस्ट्रेलिया तर्स की हम लेकर आएंगे। ऑस्ट्रेलिया तर्स की ना क्रिकेट ला सके, और ऑस्ट्रेलिया से जो मट्टी आई पिच की उसने भी सारा बेड़ा। और वो कहते हैं, एक बात ये भी मुझे कह रहे थे साहब कि भाई ये जो आपके पास ये प्लेयर ऐसे नहीं हैं कि आप लोग को बाजार में रखे हुए होते हैं कि इसको बदल दें उसको बदल दें। आपके पास वो प्लेयर ही दस्तयाब नहीं होंगे अगर आपने तो पूरा स्ट्रक्चर तबाह कर दिया है। तो ये नहीं है कि आप जहां से ये प्लेयर्स आपके पास है, सर एक दिन में बन जाएंगे। सर देखें सिस्टम तबाह कर दिया। सिलेक्शन का जो प्रोसेस है बहरहाल उस पे कोई अकल, डोमेस्टिक क्रिकेट से लें, सियासत तबाह की है, मईशत तबाह की है, क्रिकेट तबाह करने पे लगे हुए हैं। पता नहीं हमें हुआ क्या है, हम अपना गला अपने हाथों का घोंट रहे हैं और ये हवस पूरी नहीं होती है हमारे मुख्तदर लोगों की। सर आपने वैसे वो उनका नाम लिया है, बानी चेयरमैन का। कल मैच के दौरान वो जहाज से एक बैनर जो है ना वो लेके उनका नाम वहां पर, और कहा जा रहा था कि इनको रिहा करो, वो भी चला था, नारे भी लगे हैं बड़े। फैन है ना ओवरसीज पाकिस्तानी, वो अपने दिल की भड़ास निकाल ले, बैनर लगा दे, जो मर्जी करें, हम उस पर एतराज नहीं करते। हर एक को शख्स को हक हासिल है, जो चाहे पैसा खर्चे, बैनर लगाए, नारा लगाए और हलक अपना फाड़े, हमें क्या एतराज है इस पे। लेकिन ये भाई ये तो अकल की बात भी तो कर लो ना। लेट्स सी सर, 2 मैचेस बाकी हैं, अल्लाह करे कुछ उसमें हो जाए। जो अच्छा सर मंजूर होगा। डॉक्टर फरीद मलिक साहब क्या फरमा रहे हैं? क्रिकेट बोर्ड को नूर खान जैसे लोगों की जरूरत है।
एयर मार्शल एयर मार्शल नूर खान जो थे, उन्होंने क्या बात थी उनकी, हॉकी के रहे, क्रिकेट के रहे, अब कहाँ से ले आए नूर खान? अब तो बेनूर लोगों से काम चलाना पड़ेगा। सर फिर किसी वो रिटायर्ड को लगाएंगे तो कहेंगे जी नहीं आपने- जी, रिटायर्ड कोई भी हो, स्ट्रक्चर होना चाहिए, लोग चुने, खुद मुकर्रर करें, ये तमाशा खत्म होना चाहिए हुकूमतों का। और हमारी हुकूमतें जो हैं, इन्होंने कहाँ इंटरवेंशन करके कोई दुरुस्त काम किया? तो सियासत में और खुद गर्जी के मारे हुए लोग हैं ये तो हमारे मसाइल की जड़ है।